प्रिय आत्मन सप्रेम जय जीव। आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। त्रिकुटी का ध्यान। जब किसी मनुष्य के सामने कोई विचारणीय समस्या उपस्थित होती है तो वो अपना एक हाथ ललाट पर रख के सोचने लगता है। इसका अर्थ यह है कि सोचने की शक्ति वहीं पर है, इसी स्थान पर है। मनुष्य का सूक्ष्म हृदय भी वही है। इसी स्थान पर आज्ञा चक्र और त्रिकुटी है। जोगी लोग जब हृदय कमल का ध्यान करने के लिए कहते हैं तो उनका मतलब त्रिकुटी के स्थान से ही है। जोगियों का यह सूक्ष्म हृदय स्थूल हृदय से 24 अंगुली के ऊपर है। खुली हुई आंख से भी इस हृदय की ओर ध्यान करने से एक कमल, इस तरह का चिन्ह जिसे कमल कह सकते हैं, दृष्टिगोचर होता है। भीतर भी एक कमल है। जग में जहाँ जहाँ कमल का नाम आया है उसे मतलब सचमुच कमल से नहीं है, किंतु वहाँ पर कमलवत नाड़ियाँ की ग्रंथियाँ है। कमल के आकार का कोई मांसपिंड है, कमल के आकार का एक शून्य स्थान है, अथवा वहाँ पर एक कमल के आकार का एक चिन्ह प्रतीत होता है। इस आज्ञा चक्र या त्रिकुटी का स्थान के पास भी अर्थात शरीर के ऊपरी हिस्से में मस्तिष्क और दिमाग का स्थान भी है। मन और आत्मा यद्यपि सारे शरीर में व्याप्त है, फिर भी उसकी राजधानी या मुख्य स्थान वही है। आज्ञा चक्र और त्रिकुटी भी वही है। सारे शरीर पर शासन का कार्य वहीं से होता है। जैसे राजा प्रजा पर शासन करता है और प्रजा भी राजा को कर देकर उसका पोषण करती है, ठीक इसी तरह से मस्तिष्क और मन सारे शरीर पर शासन करता है और उन्हें पुष्ट करता है। फिर शरीर से ही शक्ति लेकर स्वयं पुष्ट होता है। आज्ञा चक्र से नीचे और उसके पास ही हमारी दोनों आंखें हैं। त्रिकुटी के ध्यान से इनसे भी काम लिया जाता है। आंखें मन और आत्मा को झांकने के लिए 2 खिड़कियां हैं। जैसे पर्दे के भीतर रहने वाली औरतों को खिड़कियों से झांकते वक्त दूसरे भी उन्हें देख सकते हैं, उसी तरह से इन खिड़कियों से हम अभ्यास करने पर आत्मा और मन को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। दूसरों की आत्मा में क्या है इसे हम आपकी आंखों को देखकर बहुत कुछ जान सकते हैं, पर क्या पुस्तकों को लोग एक ही दिन के अभ्यास से पढ़ सकते हैं? कभी नहीं। एक दिन में तो अक्षरों का पहचाना भी कठिन है, पर इतना तो थोड़ा सा भी विचार करने पर पाठक समझ सकते हैं कि इन आँखों द्वारा दूसरों की आत्मा और मन की हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे स्कूल में जो समझाया जाता है वो काले बोर्ड पर शिक्षक लिखते हैं, वैसे ही आत्मा का काला बोर्ड हमारी आंखें हैं। जैसे सिनेमा के पर्दे पर नाटक के चित्र पढ़ते रहते हैं, ठीक वही दशा आँखों की है। अभ्यास होने पर आँख द्वारा अपने तमाम विचारों को एक मनुष्य दूसरे के हृदय में डाल सकता है। बिना अभ्यास के भी थोड़ा बहुत यह कार्य अपने जीवन में सभी करते हैं और कर चुके होंगे। मनुष्य की अवस्थाओं का आँखों से बहुत अधिक संबंध है। आँख बंद करने पर नींद आने लगती है और मनुष्य सो जाता है। सोने पर आप से आप आंखें बंद हो जाती है। जागने पर आंखें खुल जाती हैं और आँखों को
धोने पर नींद टूट जाती है। प्राण के निकल जाने से आंखें उलट जाती है। जागृत अवस्था में आंखें खुली रहती है। यही भी है कि आंखें खुली रखने पर नींद नहीं आने पाती। आंखें बंद कर लेने पर जागना कठिन हो जाता है। आंखों से आत्मा की चेतना शक्ति का बहुत घनिष्ठ संबंध है। योगाभ्यास में भी जब तक आंखों को उलटकर हम अपनी पुतलियों को ऊपर की ओर नहीं ले जाते, तब तक समाधि और ध्यान का लगना कठिन है। यही कारण है कि समाधि तक पहुंचने के लिए त्रिकुटी का ध्यान करना आवश्यक है। इस त्रिकुटी के ध्यान के पहले त्राटक कर्म को कर लेना भी आवश्यक है। त्रिकुटी के ध्यान का उपाय हम इसके पहले अध्याय में लिख चुके हैं। त्राटक के ध्यान का उपाय हम इसके पहले अध्याय में लिख चुके हैं। त्राटक कर्म का वर्णन षट कर्म के वर्णन में अथवा कर्मयोग के वर्णन में हो चुका है। त्रिकुटी का ध्यान पहले कर लेने से नींद भी साधन करते समय उतनी नहीं आती। इससे मस्तिष्क अधिक चैतन्य हो जाता है और कुंडलिनी जग जाती है। जैसे आंखें खुले रहने पर मनुष्य जागता है और बंद होने से स्वप्नावस्था आती है, ठीक इसी तरह से आंखों को उलटकर त्रिकुटी के ध्यान में जब पुतलियों को ऊपर चढ़ाते हैं तो समाधि की अवस्था निकट आने लगती है। प्राण निकल जाने पर भी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर इसी तरह से चढ़ जाती है। उसी को आंखों को उलटना कहते हैं। इस आंखों के उलटने की क्रिया से कुछ दूसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। त्रिकुटी के ध्यान से ही यह सब कुछ हो जाता है। अनाहत ध्वनि बहुत ही स्पष्ट होने लगती है, जिसके सुनने से चित्त शीघ्र एकाग्र हो जाता है और समाधि लग जाती है। चित्त का एकाग्र होना योग साधन में बहुत ही आवश्यक है और अनाहत ध्वनि चित्त को बहुत ही जल्द एकाग्र करती है। यह अनाहत ध्वनि स्पष्ट रूप से त्रिकुटी के ध्यान करने से होती है। अतः त्रिकुटी का ध्यान साधक के लिए आवश्यक है, पर इन सब साधनों से बढ़कर चक्रभेदन का साधन है और इसके भी ऊपर ज्ञान समाधि है। इन सब बातों का पूर्ण ज्ञान और साधन बिना हमारे किसी शिष्य के पास जाकर सीखे नहीं हो सकता। स्वाध्याय भी बहुत आवश्यक है। स्वस्य अध्यायः स्वाध्यायः। स्व का अर्थ है अपना आप, अपने आत्मा का और अपने आप का वर्णन जिसमें हो, उन पुस्तकों का पाठ स्वाध्याय है। केवल आत्मा का वर्णन हमारी ही पुस्तकों में है और पुस्तकों में तो ईश्वराध्याय, मजहबाध्याय और देवाध्याय है, स्वाध्याय नहीं। जय जीव।